जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कन्हैया को पहले गोमूत्र से और फिर उष्ण जल से नहलाया गया। वह तो बड़े मजे में ही था। ऋषि रूपा गोपियां कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थी। एक गोपी कहती है, आहा कितना सुंदर है, कितनी सुंदर आंखें हैं हमारे लाला की। तो दूसरी ने कहा, इसके केश भी बड़े सुंदर हैं। तीसरे ने कहा, आली इसके चरण कमल तो देख कितने सुंदर हैं। सारी गोपियां बाल कृष्ण के एक एक अंग के सौंदर्य का रसपान करने लगी। ये ऋषि रूपी गोपियां तो वेद शास्त्र संपन्न थी। वे स्तुति करने लगी, कन्हैया आज भगवान तेरे मंगलमय चरणों की, यज्ञ पुरुष तेरी जंगा की, अच्युत भगवान तेरी कटी की, भगवान हयग्रीव तेरे पेट की, भगवान केशव तेरे हृदय की, ईश भगवान तेरे वक्ष स्थल की, सूर्य तेरे कंठ की, भगवान विष्णु तेरी भुजाओं की, भगवान वामन तेरे मुखार बिंद की और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करे। मेरे कन्हैया, मेरा कन्हैया जब खेलता हो तब भगवान गोविंद, सोया हो तो भगवान माधव, चलता फिरता हो तब भगवान वैकुंठ और बैठा हो तो लक्ष्मीपति रक्षा करे। गोपियां वैसे तो जानती ही नहीं थी कि जिस भगवान की वे प्रार्थना कर रही है वह तो कन्हैया ही है। गोपियां अंत में कहती है, भगवान नारायण का नाम मेरे बाल कृष्ण की सदा सर्वदा रक्षा करे। गोपियां बाल कृष्ण को थपथपाती हुई प्रार्थना कर रही है। वे यशोदा से कहती हैं, इसे दूध पिलाओ। यदि ये ठीक तरह से दूध पिएगा तो हम मानेंगे कि अब यह डर नहीं रहा है। बाल कृष्ण स्तनपान करने लगे तो गोपियां आनंदित हो गई। चतुर्दशी के दिन शाम को नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आए। इसी दिन पूतना का अग्नि संस्कार भी किया गया। जब योगी को श्री कृष्ण के स्वरूप की कल्पना करते हुए प्राण त्याग करने से मुक्ति मिलती है, तब उनके साक्षात दर्शन करने वाले को सद्गति की प्राप्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। विषदायिनी पूतना को भी अपनी माता की ही भांति उन्होंने सद्गति दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। यह पूतना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। ईश्वर 6 गुण वाले हैं। उन्होंने षड दोषों वाली पूतना को छठे दिन ही मारा। पूतना के 6 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। भगवान के 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। भगवान के प्रत्येक सद्गुण को अपने हृदय में उतारने वाला व्यक्ति दोष रहित हो जाता है। भगवान का नाम तो चिन्मय धाम है। चिन्मय धाम में प्रवेश करना है। इस चिन्मय धाम में कैसे प्रवेश किया जा सकता है? जब वासना का नाश होता है तभी चिन्मय धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। इंद्रियों को श्री कृष्ण की लीला में नहला दो। इंद्रियों को परमात्मा के सम्मुख करो। गोपियां इंद्रियों से मुझे निहार सके, सुन सके, मन में रख सके, इसी हेतु से यह गोकुल लीला रची गई है। भागवत में इस पूतना चरित्र के सिवाय और कोई बाल लीला की फलश्रुति नहीं बताई गई है। इसका अर्थ यह है कि मात्र इस एक अज्ञान काम वासना को पहचाना जाए तो भी कुछ कम नहीं है। अज्ञान दूर होने पर श्री गोविंद से प्रीति हो जाती है। यह पूतना मोक्ष तो भगवान की अद्भुत बाल लीला है। इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन करने वाले को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस चरित्र के चिंतन की आज्ञा दी गई है।
यशोदा बुद्धि है और नंद जीव। बुद्धि और जीव दोनों ही यदि श्री कृष्ण के साथ रहे तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। बाल लीलाओं की एक रहस्यमय बात यह भी है कि नंद और यशोदा, जीव और बुद्धि जब जब गोकुल से दूर होते थे कोई न कोई संकट आ ही जाता था। इसका अर्थ यही हुआ कि जब भी जीव ईश्वर से दूर जाता है दुखी हो जाता है। यशोदा अर्थात बुद्धि जब कृष्ण से परे हो जाती और नंद अर्थात जीव जब भी श्री कृष्ण को भूल जाता है, राक्षस आ धमकते हैं। शरीर और इंद्रियों को व्यावहारिक कार्य तो करना ही है, किंतु बुद्धि यशोदा श्री कृष्ण से दूर होनी नहीं चाहिए। यह पूतना कौन थी? राजा बलि और रानी विंध्यावली की पुत्री का नाम था रत्नमाला। जब वामन जी बलि राजा के यज्ञ में भिक्षा मांगने आए थे तब उनके स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में स्नेह उमड़ आया था और उसके मन में आया था कि कितना अच्छा होता अगर इस बालक को मैं पुत्र रूप में पा सकती। मैं उसे पैपान करा के उसका लालन पालन करके धन्य हो जाती। वामन के तेजस्वी स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ रहा था, किंतु उन्होंने उसके पिता की जो अवदशा की उसे देखकर शत्रु भाव भी उमड़ आया और उसके मन में वामन जी को मारने की भी इच्छा हो गई। अब वे वात्सल्य भाव और शत्रु भाव दोनों लेकर रत्नमाला पुनर्जन्म में पूतना बनकर आई। श्री कृष्ण की लीला निरोध लीला है। जिसके मन का निरोध होता है उसे मुक्ति मिलती है। जब तक मन में वासना और विरोध होगा तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जब तक किसी भी वस्तु में सूक्ष्म वासना भी रह गई होगी मन का निरोध नहीं होगा और फलतः मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने जब शकटासुर का वध किया था तब उनकी आयु 108 दिन की थी। कृष्ण के दर्शन किए बिना गोपियों को चैन नहीं आता था। वे प्रातःकाल ही कन्हैया का दर्शन करने आ जाती थी। यशोदा जी के पास बड़े सवेरे गोपियां आ गई तो उन्होंने कहा, अरे बावरी सखियों, क्यों मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता है? वो तो सोया हुआ है। इतनी जल्दी क्यों आ गई हो तुम सब? उसे देखना हो तो देख लो, किंतु हाँ वहां पर जोरों से बातें मत करना, नहीं तो वो जाग जाएगा। गोपियां कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो गई है। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है। एक ने कहा, लाला के केश कैसे घने सांवले हैं। दूसरी ने कहा, उसकी उंगलियां कैसी कोमल हैं। तो एक गोपियों ने कहा, लाला के चरण ऐसे कोमल हैं कि पखारने का मन होता है। एक गोपी लाला की आंखों की बात करने लगी तो दूसरी अधकोष्ठ की लालिमा की। ये बातें गोपियां नहीं भक्ति कर रही थी। गोपियां तो भक्ति मार्ग की आचार्या है। भक्ति किस तरह की जाए वह गोपियों ने दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी हो तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना भी भक्ति है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो सकती। भगवान का स्वरूप चित्त हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जम जाता है तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप में आसक्ति नहीं हो पाती तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुरी के मधुर वादन से कृष्ण को आकर्षित कर लिया था। गोपियां कृष्ण की ही बातें करती थी, कथा सुनती थी। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है
उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो जाता है। जब यादवों का विनाश हुआ था, तब कृष्ण की आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। परमात्मा को घर में पधारने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में देह भान तक भुला देना चाहिए। इस दिन अपनी आंखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर 2 बूंद आंसू भी न गिर सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ ही होगा। उत्सव के दिन विद्वान, वेद ज्ञाता, सचरित्र ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को ही नहीं, गरीबों को भी भोजन दो। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना, स्वयं भी भोग उपभोग करते रहने के बदले जरूरत वालों को भी कुछ न कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो। उत का अर्थ है ईश्वर और सौ का अर्थ है प्रकाट्य। तो उत्सव का अर्थ हुआ ईश्वर का प्रकाट्य। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्रकाट्य होता है तो उत्सव ही है। उत्सव मात्र लूली जीव के लाड़ प्यार के लिए नहीं है, परमात्मा के साथ एक होने के लिए किया जाए। उत्सव तो प्रभु के साथ तल्लीन होने के लिए मनाना है। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा यह तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोप गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है उन्हीं की आज मैं पूजा करूंगी। यशोदा ऐसा नहीं कहती है कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या? नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आंखें झुकाकर दान किया जाए। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा का ही वास है। ऐसा समझकर दान दो। इसी कारण से तो यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात कहती है। सहायता करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है। दोनों में भावात्मक अंतर है। कन्हैया के प्रकाट्य के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गई थी, तो उस दिन गोपियों ने कहा था, आज तो हमें कुछ लेना नहीं है, कन्हैया को देना चाहिए। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था। जहां लेने की इच्छा होती है वहीं मोह होता है, और जहां देने की इच्छा होती है वहां प्रेम। यशोदा जी कहती है, आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रण दिया। नंद जी ने भी कहा, बिना संकोच दे दो। जब से कन्हैया घर में आया है खबर तक नहीं होती है कि घर में कौन लक्ष्मी रख जाता है। लक्ष्मी जी तब चली जाती है, तब मनुष्य उसका दुरुपयोग करने लगता है। जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय होता है। इसे समय बड़े प्रेम से दान करना, निसंकोच देते रहो। जो भी दोगे वह दुगना होकर वापस आएगा। और जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी सभी कुछ चला जाएगा। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे और उन्हें वन में भटकना पड़ा था। तो साधारण मनुष्य की तो चर्चा ही कैसे करें। नल राजा को भी सभी कुछ गंवा देना पड़ा था। जो भी मिले सब कर्मों में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था, सो यशोदा जी दिल लगाकर दान करने लगी। पीतांबर, साड़ी और आभूषण का ढेर लुटा दिया। यशोदा जी ने सोचा कि कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह से दान दे सकूंगी। अगर वो जाग रहा हो तो मुझे उसे गोद में लेकर बैठे रहना पड़ेगा
और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे सोच रही थी कि यदि कन्हैया जागता ही रहा तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी भी आशा करते हैं कि वह दूसरों का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर ली किंतु वह अंदर से तो जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है। इसी कारण से तो उनका एक नाम नटवर भी है। माता को दिखा रहे हैं कि वह सो गए हैं। श्री कृष्ण के जागने और सोने के विषय में शंकर भाष्य में कहा गया है, वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय है किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप किया करता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अमुक शहर आ गया, किंतु हम सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि न तो कोई शहर आता है और न ही कोई शहर जाता है। गाड़ी ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वे तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद रूप होती है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कन्हैया को पहले गोमूत्र से और फिर उष्ण जल से नहलाया गया। वह तो बड़े मजे में ही था। ऋषि रूपा गोपियां